कटने के बाद आप बड़ा भयभीत हो जाते हैं, कहते हैं कि डेटॉल लो, ये लो, कट गया, खून निकल आता है, डर जाते हैं, यहाँ तक कि अस्पताल ले जाते हैं, कई लोग डर के मारे उसको अस्पताल ले जाओ। लेकिन आपको इस मंच में ये जादूगर एक 2 फीट तलवार को इस पेट के अंदर निगल के बताएगा, तब क्या होगा? आपकी सांसें रुक जाएंगी, आप देखेंगे तो कहेंगे अरे बाप रे, ये जादूगर तो बस अब बचने वाला नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए मैं आपके बीच में एक ऐसा चमत्कार दिखाने जा रहा हूँ। 2 फीट तलवार को पेट के अंदर निगलूंगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है आप सभी का, आप मुझे दुआएं करेंगे कि इनको कुछ ना हो। जरा भी चूक हो गया तो मेरी अतड़ी फट जाएगा, मेरा पेट में जख्म हो जाएंगे और मैं मर सकता हूँ। लेकिन मुझे मेरे समाज ऊपर पूरी भरोसा है कि कुछ नहीं होगा। अगर कुछ हो गया तो आप सब चंदा करके मेरा खाद खवाई करा देना, कोई डर की बात नहीं, समाज से रहते और क्या डर है। तो लीजिए मेरा पहला आइटम, ये मेरे हाथ में तलवार है दोस्तों, बहनों भाइयों, इसको मैं पेट के अंदर निगलने जा रहा हूँ। आप देखिएगा क्या चमत्कार होता है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे हिम्मत है, मेरी साहस है, मेरी कला पर मुझे भरोसा है। तो लीजिए मेरा पहला आइटम, इस तलवार को पेट के अंदर निगल के बताऊंगा। बच्चे लोग ऐसा गलती नहीं करोगे, नहीं तो घर में जाके तलवार को लेकर के, चाकू को लेकर के पेट में डालेंगे ना, तो उसको बचाने वाला कोई नहीं आएगा। ठीक है ना, गलती नहीं करोगे। ये मेरी कला है, मैंने आपके बीच में दिखाया है। चिंतन आपको करना है, सोचना है आपको है कि ये जादूगर ने ऐसा किया कैसे, उसका उत्तर ढूंढना आपका काम है। लीजिए, ये मेरे हाथ में एक ऐसा रंग है जिसको बहुत सारे लोग इसको जानते भी हैं, और मैं बताना नहीं चाहूँगा, कई लोग का मन भी भटक रहा होगा, यार क्या रंग है ना, क्या रंग है, ठीक है ना। तो बहनों भाइयों, इसको मैं इसलिए दिखाता हूँ समाज के बीच में कि किसी ज़माने में हमारे पुरखा लोग, हमारे जो पुरखा लोग हैं, हमारे पूरा आदि जो हमारे सियान लोग थे, जंगलों में, गुफाओं में, कंदराओं में रहा करते थे, दिन भर मेहनत करते थे और शाम को थकान मिटाने के लिए ऐसे रस को, कोई रस को पीते थे। बड़ा मस्त रहते थे, घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, प्रेम से रहते थे, मिल बांट के खाते पीते थे, कहीं कोई झंझट नहीं। लेकिन आज समय बदल गया दोस्तों, जमाना बदल गया। आज हमारे युवा, हमारे बुजुर्ग इतने से काम नहीं, वो ये कहते हैं कि हमको ज़्यादा पीना है, वो इतना पीना शुरू कर दिया हमारे बुजुर्ग, हमारे युवा। इतना पीने के बाद हमारे घर का बुजुर्ग, हमारे युवा कभी नहीं बोलता था, उतना मीठा मीठा बोलना शुरू कर दिए, उपदेश देना शुरू कर दिया। ऐसा लगता है कि ये समाज को बदल देगा, परिवार को बदल देगा। कभी नहीं बोलता था, वो बोलना शुरू कर दिया। लेकिन कमबख्त इतने से भी नहीं माना। ध्यान चाहूँगा हमारे माताओं बहनों इस पर, कमबख्त तो माना नहीं, फिर कहता है और ज़्यादा पीऊँगा। उसने फिर बड़ा गिलास में पीना शुरू कर दिया। इतना पीने के बाद बहनों भाइयों, आपका घर का बेटा, आपका घर का बुजुर्ग लहराते हुए, दीवार से सहारा लेते हुए जब आपके घर में आता है, तो सोचिए उस परिवार का क्या होगा, उन बच्चों का क्या होगा, उन हमारे अड़ोस पड़ोस देखेंगे उनका क्या होगा, उस समाज का क्या होगा।
ऐसा स्थिति देख करके बड़ा दुख होता है, लेकिन कमबख्त इतने से भी नहीं मान रहा है। हालांकि हमारे समाज के युवा बुजुर्ग नहीं पीते, अच्छी बात है, जो नहीं पीते उनके लिए ताली बजाइए भाई, है ना। और पीने भी नहीं देना है, इसके लिए भी ताली बजाइए। इतना पीने के बाद भी कमबख्त नहीं माना, कहता है और पीऊँगा। इतना पीना शुरू कर दिया बहनों भाइयों, इतना पीना शुरू कर दिया। अब जब भाइयों बहनों इतना पीना शुरू कर दिए तो आपका घर का बेटा, आपका घर का बुजुर्ग किसी चार कंधे के सहारे, ठेला के सहारे जब रिक्शा में जब घर आता है तो सोचिए उनके घर का क्या स्थिति होगा। लोग देखते हैं तो कहते हैं कि ये देखो फलाने का बेटा, फलाने का पिता जा रहा है। तो मेरा निवेदन है बहनों भाइयों, अगर आप पीते हैं तो ऐसा मत पीजिए। हम तो कहते हैं शराब को हाथ भी मत लगाइए, इससे दूर रहिए, क्योंकि हमारे समाज के लिए बहुत घातक है ये। आज आदिवासी समाज इसी पर बदनाम है और हम इसीलिए आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। बहनों भाइयों, अगर आप पीने का आदी हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो आप मुझको गाली बकेंगे कि ये जादूगर ने ऐसा कह दिया, और घर में जाकर उसकी बीवी जो कहेगी है जादूगर बोले नहीं पीना, तो घर में झगड़ा हो जाएगी। अगर पीना ही है आपको तो हमारे बुजुर्गों का कहा हुआ बात मान लीजिए। ये छोटे वाली गिलास में थोड़ा सा अगर थकान मिटाने के लिए अगर पीते हैं दवा के रूप में तो कोई बुरी बात नहीं, ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन दारू को दवा के रूप में पिएंगे तब, नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो बहनों भाइयों, समय ज़्यादा हो चुका है तो मेरे पास बहुत सारे आइटम, लेकिन मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अभी बहुत सारे हमारे वक्ता भी हैं। चलो एक आइटम दिखाता हूँ, उसके बाद मैं समाप्त करूँ, क्योंकि मेरे जितने भी आइटम हैं उसमें एक संदेश रहता है। ये मेरे पास एक रुमाल है, गमछा है, कौन सा रंग का है भाई बताइए तो, कौन सा रंग का है ये? जोर से बोलिए। काला नहीं है, रंगीन है, देखो कौन सा रंग का है ये? ठीक से देखिए भाई, मुझको तो ये रंगीन दिखाई दे रहा है, बोलिए जोर से कौन सा रंग का है? ये देखो आपकी दृष्टि बदल गई है, दृष्टिकोण को बदलिए, दृष्टिकोण नहीं, जो दिखता है वही देख लो। ये रंगीन है ना? अरे मैं ही झूठा हो गया क्या? तो कहते हैं भाइयों, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे, विचारों को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, कश्ती को बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। आप गलत देख रहे हैं, देखिए कौन सा रंग है ये? कौन सा रंग दिखाए भाई? जोर से ताली बजाओ तो। ये है नजरिया। तो कहने का मतलब मेरे बहनों भाइयों, आज जिस मंच पर आप सब रानी दुर्गावती की बलिदान दिवस मनाने के लिए आए हैं, ऐसे ऐसे हमारे वक्ता हैं, ऐसे ऐसे संदेश आपको परोसा जा रहा है, उनको एक नई सोच, नई उत्साह के साथ, नई विचार के साथ ग्रहण कीजिए और अपने जीवन को बदलिए, संस्कारवान बनिए, अपने रीति रिवाज को जानिए, अपनी परंपराओं को जानिए, अपनी देवी देवताओं को जानिए। ये संदेश आपको इस मंच से दिया जा रहा है। मैं ज़्यादा न कहते हुए, क्योंकि मेरे पास आइटम बहुत है, लेकिन मैं समय का ध्यान रखते हुए, क्योंकि समय गतिमान होता है, समय परवान होता है, समय को छेड़ मत प्यारे, समय बलवान होता है। इसलिए वक्त वक्त की बात है, क्योंकि वक्त के पास इतना वक्त नहीं है कि आपको दोबारा वक्त दे सके। तो मैं आपको यहीं पर क्षमा चाहते हुए अपने कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ। फिर मैं रोल के बीच में आपको अनाउंसमेंट के रूप में आऊँगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा जोहार।